हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति के दिन आखिर खिचड़ी क्यों खाई जाती है और कब से ये परंपरा चली आ रही है, क्या है इसके पीछे की कहानी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। मकर संक्रांति का हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति पर कैसे शुरू हुई खिचड़ी खाने की परंपरा? मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खास उत्साह रहता है। यह पर्व हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान जैसे विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ऐसा करने से जातक के सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन सूर्य पूजा का खास महत्व है। इसके अलावा संक्रांति पर खिचड़ी खाने की भी परंपरा है। आपको बता दें कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका पालन आज भी लोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे का क्या कारण है? अब सवाल ये उठता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भारत पर खिलजी का आक्रमण हुआ था, तब युद्ध के कारण लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। लोग धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। तब गुरु गोरखनाथ ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि दाल, चावल और सब्जियां मिलाकर एक साथ पकाई जाएं, जिससे सभी का पेट भर जाए और यह खाना बनाना भी आसान हो। जब युद्ध खत्म हुआ और उनके साथियों ने मकर संक्रांति के दिन इस खिचड़ी को तैयार किया, बांटा और इसे खिचड़ी का नाम दिया, तब से यह परंपरा बन गई कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं है, बल्कि यह सूर्य और शनि ग्रह से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह भोजन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें दाल, चावल और सब्जियां होती हैं, जो शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं। खिचड़ी का सेवन करने से न केवल शरीर को ताकत मिलती है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी लाती है। इसी से जुड़ी एक और कहानी है भगवान जगन्नाथ की। बात हरि की आई हो तो यहीं से शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम में प्रभु का पावन प्रसाद खिचड़ी ही है। हुआ क्या कि एक बूढ़ी माई खिचड़ी का भोग लगाती है। माई उठती, खिचड़ी बनाती और परोसती और कहती, आओ गोपाल जी खा लो। भगवान मंदिर छोड़कर चले जाते। एक दिन किसी ने कह दिया कि गोपाल जी को भोग लगाती हो तो नहा तो लिया करो, आंगन तो साफ कर लिया करो। माता जी को बात सही लगी। उन्होंने अगले दिन आंगन बहार कर नहा कर खिचड़ी बनाई और गोपाल जी को भोग लगा दिया। लेकिन इस सब में देर हो गई। जैसे ही गोपाल जी ने 2 कौर खाए, तैसे ही मंदिर में पुजारी जी ने भोग का आवाहन किया। भगवान भागकर उधर भी गए, लेकिन मुंह में जूठन लगी रह गई। पुजारी जी बड़े चकित अगले दिन छुपकर देखा कि क्या माजरा है, तो समझ गए। बूढ़ी माई की गोद में भगवान खुद उनके हाथ से खिचड़ी खा रहे थे और श्री मंदिर में मोहन भोग यूं ही रखा रहता था। तब से पुरी में खिचड़ी का प्रसाद प्रचलित हो गया।
इसी से एक दूसरी कहानी जुड़ी हुई है। जब गडेरियों ने खिलाई खिचड़ी, पुरी में ही एक लोक कथा और प्रचलित है। एक बार देवी लक्ष्मी किसी निम्न जाति की महिला के घर प्रसन्न होकर चली गई। भगवान ने ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए लीला रची। बलभद्र ने श्री मंदिर से लक्ष्मी को निष्कासित कर दिया। तब देवी लक्ष्मी ने श्राप दिया कि आप दोनों को 12 वर्ष तक भोजन न मिले और जब तक किसी निम्न जाति से प्रसाद न मिले श्राप न हटे। इधर उधर भटकते भटकते बलभद्र और श्याम जी बहुत थक गए। जब पेट ने असली भूख पहचानी तो वन के गडेरियों ने मिलकर आसपास जो भी उपलब्ध हुआ उससे खिचड़ी बनाई और भगवान को खिलाया। गौतम ऋषि ने भी बनाई थी खिचड़ी। खिचड़ी ऐसी ही समरसता का प्रतीक नहीं मानी गई है। जिन गौतम ऋषि के तपोवन में गाय और शेर एक साथ जल पीते थे, एक बार अकाल पड़ने पर उन्होंने 7 वर्ष तक खिचड़ी खिलाकर लोगों का भरण पोषण किया था। इतिहास और पुराण गवाह हैं कि जब मनुष्य को तेज भूख लगी है, दिमाग कुंद होने लगा है और कुछ नहीं रहा तो खिचड़ी तुरंत भोजन के तौर पर सामने प्रकट हुई है। इतिहास भले ही खोजता रहे कि पहले खिचड़ी कहाँ बनी, लेकिन पुराण कथाओं के पास इसका भी जवाब है। इतिहास में खिचड़ी तकरीबन 3000 साल पुरानी है, लेकिन असल में सबसे पहले खिचड़ी देवताओं के लिए बनाई गई थी। खिचड़ी के दिन दान का भी महत्व है। मकर संक्रांति पर दान का भी खास महत्व है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दान से न सिर्फ व्यक्ति को पुण्य मिलता है, बल्कि में एकता और भाईचारा भी बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने के साथ साथ गुड़, चावल, तिल आदि का भी दान करना चाहिए। कुल मिलाकर यह जीवन खिचड़ीमय है और इससे बचकर जा नहीं सकते हैं। तो एक ही विकल्प है, पंगत में बैठिए, थाली में खिचड़ी परोसिए, बीच में घी डालिए, साथ में दही रखिए और अचार पापड़ के चटकारे लेते हुए चटक कर जाइए। परिवार साथ में हो तो और मज़ा आएगा। यकीन मानिए आप तृप्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़ी खिचड़ी की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।